हेलो दोस्तों 1 अक्टूबर से म्यूचुअल फंड के रूल्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जिससे मुझे लगता है आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये जो रूल्स सेबी ने अभी 1 अक्टूबर से लागू करने वाली है, यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि अब जो म्यूचुअल फंड हाउस के एम्प्लॉइज हैं, उसके फंड मैनेजर हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होगा अपने फंड की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। और अगर दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड्स में कुछ जैसे हमने फ्रैंकलिन में देखा था पहले कि पैसा इन्वेस्टर्स का डूबा था, अगर अब वो पैसा दोबारा से ऐसा कुछ केस होता है तो उस केस में फंड मैनेजर्स का, फंड के एम्प्लॉइज का भी पैसा डूबने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। 1 अक्टूबर से होने क्या वाला है कि 1 अक्टूबर से कुछ चेंजेस किए गए हैं रूल में, और यहां पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं म्यूचुअल फंड हाउस के, उनको अपनी जो 20% सैलरी है वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के रूप में मिलने वाली है। तो दोस्तों यहां पर 2 पार्ट्स में बांटा गया एम्प्लॉइज को भी। जो एम्प्लॉइज 35 ईयर्स से ज्यादा के हैं उनको 20% सैलरी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के तौर पे मिलेगी, और जो एम्प्लॉइज 35 ईयर्स से कम है उनको 10% अपनी सैलरी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के तौर पे मिलने वाली है। तो यानी कि दोस्तों उनका पैसा भी उसी म्यूचुअल फंड में लगा होगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो यानी कि अगर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उनका भी फायदा होगा, और अगर उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस गंदी होगी तो उनका भी नुकसान होने वाला है। तो इसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलने वाला है म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को अच्छा करने का। तो दोस्तों ये एक बहुत पॉजिटिव रूल लाए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के एंगल से। अगर हम देखें जो सेबी यहां पर लेकर आई है, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को होने वाला है इस रूल की वजह से। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभी इससे पहले तक म्यूचुअल फंड के जो एम्प्लॉइज हैं वो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते थे। जब हम फैक्ट शीट उठा के देखते हैं तो उसमें एक सर्टेन परसेंटेज अभी भी इन्वेस्ट करते थे, लेकिन कोई मैंडेटरी रूल नहीं था कि किसी को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन अब ये जो रूल आ गया है, इसकी वजह से कंपल्सरीली इन्वेस्ट सबको करना ही यहां पर पड़ेगा, जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है किसी म्यूचुअल फंड में, कोई अगर दिक्कत होती है, तो वो सारे लोगों के साथ साथ उन म्यूचुअल फंड एम्प्लॉइज को भी झेलना पड़ेगा जो अभी तक सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स झेलते हुए आ रहे थे। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है जितने भी म्यूचुअल फंड चल रहे हैं अभी। और दोस्तों इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जो ऐसा कुछ रूल लेकर आ रही है जिसमें कुछ पैसा आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में खुद का भी लगाना होगा। और मुझे लगता है दोस्तों अगर ये रूल यहां पर चलता है तो आने वाले टाइम में जो इंश्योरेंस लिंक्ड प्लान्स हैं, जो पीएमएस हैं, इनके ऊपर भी धीरे धीरे ये अगर रूल अप्लाई होगा तो ओवरऑल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते स्टॉक मार्केट में और अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इस रूल से फायदा मिलने वाला है। मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कुछ होगा तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड्स में भरोसा और ज्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि दोस्तों जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको अभी इन रूल से काफी दिक्कत हो रही है। उनको ये लग रहा है कि सेबी ने कोई रिस्ट्रिक्शन ला दी है उनके ऊपर कि वो उन्हें कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो आम लोग हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके एंगल से अगर हम देखें तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है जो सेबी ने अभी यहां पर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे ये रूल्स बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगाया जाएगा, जैसे कि यूनिट लिंक्स इंश्योरेंस प्लान है, पीएमएस स्कीम्स है, एनपीएस के जो प्लान्स चलते हैं, यहां पर भी ये रूल अप्लाई होगा तो बहुत अच्छी चीज रहेगी ये इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर के लिए काफी पॉजिटिव बात रहने वाली है, क्योंकि जो पैसा उसको हमारा मैनेज कर रहा है, अगर उसको खुद भी वही पैसा वहां पर लगाना होगा तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट वो करेगा उसमें अच्छे रिजल्ट उसको देखने को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है पूरी कि इस रूल से एक बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट होने वाली है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।